हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस, जो कि 25वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मटेरियल मिलेगी। तो आज मैं 25 लेक्चर लेकर आया हूँ रुक्मणी बुक का, जो प्लेटफॉर्म के द्वारा निकालेगी उसी बुक का जो सेट प्रैक्टिस है 25वां लेक्चर। ग्रुप डी प्रीवियस ईयर सवाल, सॉल्व पेपर, मैथ, रीजनिंग सब ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। टोटल 100 सवाल रहेगी, बने रहिएगा अंत तक। बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल यहाँ से मिलेगी। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना तरीके शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बहुत ज़बरदस्त बोल रहा है कि यहाँ देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, ठीक है। कौन सी संयोजकता जो है वह किस तत्व की संयोजकता 3 होती है? तो देखिए, एल्युमिनियम की जो संयोजकता 3 होती है, क्योंकि एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो यार ना 13 को तोड़ेंगे तो 2, 8 और 3, तो यही होती है संयोजकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आसाम राज्य में मनाया जाता है? कौन सी त्यौहार जो है आसाम राज्य में मनाया जाता है? तो यार ना बिहू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिहू। अगला सवाल, 8 जोकर जो है IJKLMNOP एक वृत्ताकार वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उनमें से सभी कोई कोने में, कोई भुजाओं के बीच में, ठीक है। बोल रहा है कि के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। के जो है ओ के बाईं ओर, ओ अगर मान के चलो यहाँ, तो के को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ओ के बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है। जे एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। जे जो है एम के दाईं ओर, मतलब जे जहाँ भी है एम के दाईं ओर ही है, यानी एम यहाँ होगा तो इधर दाईं ओर इधर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी जो है वह एल के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पी यहाँ पर बैठा होगा, ठीक है। एल के दाईं ओर, अगर एल यहाँ है तब ना इधर पी दाईं ओर दूसरा जगह पे हो जाएगा, बीच में कोई है। अब बोल रहा है कि एन के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। एन जो है वह के बाईं ओर से चौथे, तो के यहाँ है मतलब एन यहाँ हो जाएगा। बाईं ओर से हो देखा जाए तो यह दाईं ओर से, दोनों ओर से चौथे स्थान पर हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बैठ रहा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ओ एम के बाईं ओर ठीक बगल में। अच्छा एम, तब एम यहाँ हो जाएगा और जे यहाँ हो जाएगा, तो पी यहाँ हो जाएगा और एल यहाँ हो जाएगा। डेफिनेटली बीच में एगो खाली जगह बच गया था जिसका आई हो जाएगा, तो आई यहाँ हो जाएगा। आई के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन हो जा रहा है? तो आई के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन हो जा रहा है? एम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एम। नेक्स्ट आते हैं, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर जो है पंक्ति में बैठे हुए मुख करके। बोल रहा है डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। डी जो है ना वह एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। बोल रहा है एस और डी के बीच में 6 व्यक्ति बैठा हुआ है। एस और डी इसके बीच में कितना व्यक्ति है? 6 व्यक्ति। अब बोल रहा है कि एस किसी बाएं सिरे में है। हाँ ठीक है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं, अच्छा बोल रहा है कि के और एफ के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी के और एफ के बीच में कितना है? 2 आदमी, और यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। टोटल के आदमी हुआ? इधर हो गया 6 और इधर हो गया 2, 8 और ये 4 गो ना, 1 2 3 4, तो 8 और 4 12 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 12 गो आदमी है। अगला सवाल, बर्फ और कांच के अपवर्तनांक 1.31 1.52 दिया गया है। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है तो बर्फ के सापेक्ष कांच की जो अपवर्तनांक है वह कितनी हो जाएगी? देखिए, कांच की अपवर्तनांक मतलब क्या होती है? तो वह जो आपकी कांच के अपवर्तनांक बटे बर्फ का अपवर्तनांक हम लोग भाग दे देंगे, तो 1.52 बटे 1.31, बस इसी को भाग दे देना है, तो लगभग आ जाएगा 1.16। और ये जो बता रहा है वह बोल रहा है कि किरण से अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? तो दूर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1.16 और दूर हो जाएगा। दूर नहीं मतलब इधर ही हो जाएगा की ओर, मतलब सामने ही आ जाएगा। बर्फ से कांच की ओर सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? मौलिक अधिकार जो है वह कौन घोषित किया गया था 2017
17 में। देखिए बहुत ज़बरदस्त सवाल है यहाँ पर। तो देखा जाए तो निजता का अधिकार, ये जो है वह मौलिक अधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2017 में इसे दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ये जो किसकी अध्यक्षता में यह मामला दिया गया था, तो याद रखना पुट्टा स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे, पुट्टा स्वामी केस था यह, याद रखना है, पुट्टा स्वामी केस और भारत संघ। ठीक है, याद रखना पुट्टा स्वामी केस भारत संघ 2017 में, और इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार जो है वह यह उस संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में तय किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पंच को कहा गया OWMEG, मतलब इसको अगर पंच को बनाएंगे PUNCH, ठीक है, पंच को OWMEG बना दिए। कैसे बनेगा, देखिए PO मतलब एक घट रहा है, MNOP इसके बाद ही होता है ना, UVW दो जुड़ रहा है, एक घट रहा है, दो जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर एक घट रहा है, फिर दो जुड़ रहा है, फिर एक घट रहा है। बस यही हमें कर्मा में जिक्र कर देना है। तो कर्मा के में एक घटे जाएगा तो जे हो जाएगा, के में एक घट जाएगा तो जे हो जाएगा, ए में दो जुड़ जाएगा तो सी हो जाएगा, जे सी। कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक घटाएंगे दो जोड़ेंगे, एक घटाएंगे दो जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, बस ऐसे ही सब जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा दिया गया है, तो सर्वाधिक प्रयुक्त माप जो दिया गया है वह अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के आधार पर मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी भी देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी उत्पाद और अंतिम उत्पाद हो रहे हैं सारे को जो जोड़ दिया जाए तो उसी को जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, वह भी एक घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद की जो प्रोडक्ट हो रही है वो सारे जो उसका प्राइस जोड़ दिया जाए तो उसी को जीडीपी बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ग्रुप डी में ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ऐसे चित्र दे दिया जाएगा और चित्र में ABCD दे दिया जाएगा और उसी के आधार पर हमें देखना होगा कि कौन सी जो है वह दिया गया है। देखिए एक जो है वह ग्रास नली, ग्रास नली में क्या होती है, ग्रास नली जो होती है भोजन का पाचन होती है ग्रास नली में नहीं। तो ये जो चार है ना वह ए से संबंधित हो जाएगा, मतलब एक का चार हो जाएगा। भोजन का पाचन ग्रास नली में नहीं होती है। बी है आपका, बी क्या है, आंत, बी है आंत, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत में क्या होगी, भोजन से जल का अवशोषण हो सकती है, तो बी का ए हो जाएगा। सी में क्या है, सी में है छोटी आंत, तो लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी का 2, बच गया डी। डी आपका क्या है, तो डी आपका वसा का पाइसीकरण में सहायक होता है। ठीक है ना, तो डी यानी 3 हो जाएगा। तो 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर नई क्रांति चिन्ह परिपाटी के अनुसार पालन करते हुए मुख्य अक्ष एक्स बराबर फोकस दूरी क्या हो जाएगी। देखिए आर बराबर क्या होती है, 2f, अवतल दर्पण है मतलब माइनस आ जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगी, तो -r/2। r मेरा कितना है 12/2, तो 6 और माइनस है तो मतलब -6, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है, कौन सा कथन जो आपका मिथक नहीं है। पहला, मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोई घर में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, ये मतलब जिक्र नहीं किया गया है। यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वह गर्भवती हो जाती, ये भी कोई जिक्र नहीं है, गलत है ये सब। ठीक है, चिप्स और डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों को पोषण कम करता है और इसलिए किशोरावस्था प्रजनन दर के दौरान इसे नहीं खाना चाहिए। बहुत शानदार सवाल, ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका
मिथक नहीं है, नहीं बोल रहा है ना, मतलब ये सी राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका किशोरावस्था प्रजनन के दौरान नहीं खाया जा सकता। यह क्या चिप्स से होती है? चिप्स से नहीं होती है, ठीक है। बच्चे के लिए लिंग अनुकूलन के लिए पूरी तरह से वह माँ पर जिम्मेदारी है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये गलत है, ठीक है। सी मिथक नहीं है, बाकी ये सब गलत है, लेकिन ये जो है ना कोई रूट नहीं दिया रहा है, मतलब ये जो है आपका यहाँ पर सूटेबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 डिब्बे JKLMNOP एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक है। मतलब 7 गो डिब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7। बोल रहा है कि KJ के बीच में केवल 5 डिब्बे हैं, यानी के जहाँ भी है जे एकदम लास्ट में ही होगा। क्यों? क्योंकि बीच में 5 गो डिब्बा है। एल को पी के ठीक ऊपर रखा है, एल जहाँ भी है पी के जस्ट ऊपर है। एम को एन के नीचे रखा है, एम जो है वह एन के नीचे ही है। ओ जे के ऊपर किसी स्थान पर है, ओ जो है जे के ऊपर किसी स्थान पर है, मान लेते हैं यहीं पर है। एन को के ठीक नीचे रखा गया है, अब एन यहाँ हो जाएगा के ठीक नीचे, मतलब एन के नीचे था एम, तो एम यहाँ हो जाएगा। बचेगा एल पी, तो एल यहाँ पी यहाँ, डेफिनेटली सही। एन और जे के बीच में कितने डिब्बे हैं? तो एन और जे के बीच में एन और जे कितना बीच में डिब्बा है? 4 गो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। बोल रहा है किसी वर्ष जो है दौरान उद्योग और परिवहन में 10 मिलियन डॉलर थी। उस वर्ष में देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की गई कुल राशि कितना हो जाएगा? देखिए सबसे पहले देखा जाए तो उद्योग में कितना था? 62%, ठीक है। उद्योग में कितना था? 62%। और जो परिवहन में कितना है? 55%। यानी ये हो गया आपका 5 2 7 6 5 11 117। अब बोल रहा है टोटल राशि अगर हम 10 मिलियन के आधार पे लिखेंगे, यानी 10 ऊपर में लिखेंगे, और टोटल मेरा कितना हो गया? 62 और 55 117। और टोटल जो है वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो कितना मिलियन डॉलर बनेगा ये सवाल कर रहा है, ठीक है। अब इधर गुना करेंगे 3600 बटे 117, तो लगभग 30 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30.8 मिलियन डॉलर। चलिए अगला सवाल 14 नंबर। चौदह नंबर बोल रहा है कथन में कि हाल ही में विपणन रुझानों से पता चलता है कि मध्यम आय वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा प्रीमियम, उत्कृष्ट, प्राथमिकता जैसे शब्दों का प्रतिष्ठित माना जाता है, और इसीलिए इन शब्दों के साथ विज्ञापित किसी भी उत्पाद की बिक्री को संभावना बढ़ जाती है। ये कथन दिया है। अब बोल रहा है इसका अनुमान, बोल रहा है कि उस प्रतिष्ठित शब्दों के साथ विज्ञापित उत्पादों का मूल्य जो है निश्चित रूप से उत्पादों की तुलना में अधिक है, जो कि ऐसे शब्दों को विज्ञापित नहीं किया जाता। पहला गलत है, अधिक और ज़्यादा जो है इसका जिक्र नहीं किया है। दूसरा, निम्न आय वर्ग से होने वाले बिक्री पर इस तरह के प्रतिष्ठित शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे स्वर हैं यानी वोवेल है जिसके ठीक पहले एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट और ठीक बाद भी एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो देखिए एगो ये वाला हो गया DAB, बीच में एगो वोवेल, आगे पीछे दोनों तरफ एक क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। एगो ये वाला HIR हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद YEG ये भी हो गया आपका, ठीक है। बीच बार में क्या हो जा रहा है? कॉन्सोनेंट। उसके बाद और तो इधर नहीं है, हाँ एगो लास्ट में देखिए HIR। तो टोटल के वो 4 गो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 4 गो ऐसी संख्या है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण के रूप में खंडित करता है? मतलब कौन सा जो है आपका द्विघात समीकरण बन नहीं सकता है, ठीक है। खंडित मतलब नहीं बनता है। समीकरण के रूप में खंडनीय है, अच्छा द्विघात समीकरण के रूप में खंडनीय, अच्छा मतलब द्विघात समीकरण बन सकता है, ठीक है। पहला देखते हैं m+1 -1 बटे m+1 = 65, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो m+1 ही हो जाएगा।
और ये हो गया m+1 का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं m² प्लस 2m 2ab होगा प्लस 1 एक स्क्वायर, फिर माइनस इधर 1 हो जा रहा है -1, ठीक है, इजिकल टू 65। अब 65 भी इधर गुना हो जाएगा तो 65m प्लस 65, ठीक है। ये m² एगो रह गया, ये 2m, ठीक है, और इधर 65m, इधर 65 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 65 में 2 घट जाएगा 63m, और इसी के आगे माइनस रहेगा यानी बढ़ा के आगे माइनस, तो -63m, ठीक है। अब ये 65 जो है यह +1 और -1 कट जाएगा, तो ये 65 उधर था, इधर आ जाएगा -65 इजिकल टू 0। देखिए पहला ही जो है आपका समीकरण बन जा रहा है, यानी एक सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले अभी लाभार्थियों के लिए आयु वर्ग क्या हो जाएगा। तो आयु वर्ग जो है वह कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये जो 18 से 50 साल तक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 कक्षाएं ए और बी निश्चित संख्या में विद्यार्थी हैं, यदि 5 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी ए इधर है बी इधर है, 5 विद्यार्थी जो है वह ए से बी तरफ चला गया, यानी 5 इधर जुड़ गया तो 5 इधर घट जाएगा। तो बोल रहा है कि ये दोनों ना बी ए जो है वह बी जो है विद्यार्थी की तुलना में ए से दुगुनी, यानी बी दुगुनी हो जा रहा है, तो बराबर करने के लिए इधर दुगुना करना पड़ेगा। अब मान के चलिए इधर हल करेंगे तो 2a -5 दूनी 10 इजिकल टू b + 5, ये 5 हो गया, ठीक है। अब ये 2a और b इधर आ जाएगा तो 2a - b, और ये जो है -10 उधर चल जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो +10 इधर हो जाएगा आपका, मतलब +10 तो 15 हो जाएगा, मतलब 2a - b = 15 हो गया, ठीक है। ये एक समीकरण एक मान लेते हैं, 2a - b = 15। दूसरा अगला बोल रहा है कि यदि एक विद्यार्थी को b से a की ओर भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जा रही है, यानी अगर a है और इधर b है, इधर हम अगर 1 घटा दे रहे हैं और इधर जोड़ दे रहे हैं 1, तो दोनों बराबर हो जा रहा है, तो a इधर रहेगा, b इधर आ जाएगा -b, तो ये हो जाएगा उधर हो जाएगा चल, इधर चल जाएगा -1, उधर चल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 2, बढ़ा के आगे माइनस है तो -2, यानी a - b = -2 हो गया, ठीक है। अब ये समीकरण 1 समीकरण 2 से घटा देंगे तो 2a में एगो 1 घट जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है। -b में -b घट जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो b और b खत्म ही हो जाएगा, इजिकल टू ये 15 और 2 इधर यहाँ प्लस हो जाएगा ना, एक्सचेंज हो जाता है सब, याद रखना नीचे जितना भी है सब चेंज हो जाएगा, ये इससे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाता, तो ये 15 तो 17 हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया 17, a बराबर मेरा कितना हो गया 17, वही तो पूछ रहा था a बराबर कितना है 17, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा यदि पहला घटक प्रतीक है, यदि पहला घटक प्रतीक है, यहाँ देखिए पहला घटक प्रतीक डॉलर के रूप में है, प्रतीक है, अंतिम घटक एक संख्या हाँ 3 है, दोनों को कूटबद्ध कर दिया जाए, ठीक है, दोनों का जो मान है उसको एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या मान होगा। दूसरा शर्त बोल रहा है कि पहला घटक विषम संख्या है, विषम संख्या है नहीं, पहला तो एक डॉलर है यानी प्रतीक है, तो दूसरा गलत, दूसरे और तीसरे घटक पूर्ण वर्ग है, ये भी गलत है, ठीक है। तो पहला के हिसाब से लगाते हैं, सबसे पहले क्या दिया है डॉलर, उसके बाद क्या दिया हैशटैग, उसके बाद 94, उसके बाद @ और 3, ऐसे ही दिया गया है। अब बोल रहा है कि पहला और लास्ट वाला इसको कूटबद्ध कर दिया जा रहा है, तो अगर फर्स्ट और लास्ट वाला कूटबद्ध कर दिया जाए तो फर्स्ट है जो डॉलर का मान है वो कितना है n, यानी n किसके अंतर्गत आ जाएगा लास्ट वाला के अंतर्गत,
फिर 3 का मान क्या है एल, तो 3 कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाला की जगह एल। बाकी हैशटैग का मतलब क्या है, तो हैशटैग का मतलब एच है तो एच लिखिए, एन का मतलब जे है यानी जे लिखिए, 4 का मतलब टी है यानी टी लिखिए, और @ का मतलब डी है तो डी लिखिए। ठीक है, तो ये वाला कहाँ मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए। ठीक है, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, MON को PLQ कहा, KIT को NFW कहा, तो चारों में से ऐसे ही कौन सा शब्द बनेगा। देखिए M में कितना जुड़ा 3 MNOP, O में कितना घटेगा JKL MNO मतलब 3 घटेगा, फिर MNOPQ 3 मतलब 3 जुड़ रहा है 3 घट रहा है 3 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए PQRS 3 जुड़ा, BCDE 3 घटा, NOPQ 3 जुड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सितंबर 2021 में शुरू की गई इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक पहल किस व्यापार संगठन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के बीच संचालित एक संयुक्त पहल है। तो किसके अंतर्गत है यह, तो याद रखना ये जो आपकी दी गई है वह भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर उसी के पहल है। अगला सवाल, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, KG के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, LP के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। देखिए कुछ व्यक्ति जो है बैठा हुआ KG के बाईं ओर ठीक बगल में, और बोल रहा है L जो है ना P के बाईं ओर बैठा है, ऐसे ही बैठा हुआ है। P G के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यहाँ पर मतलब कितना हो गया, दाईं PG के दाईं ओर से चौथे स्थान, मतलब बीच में 3 और व्यक्ति है। अब बोल रहा है L जो है H के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, यानी L जो है H के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, L H के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, H के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, यानी ये इसके अंतर्गत भी 3 व्यक्ति है। पंक्ति में और कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है टोटल कितना व्यक्ति है, देखिए यहाँ 2 4 और 1 5 और इधर 6 11 हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश उसके हर से 1 कम है, यानी अगर भिन्न को x अंश को मानेंगे तो बोल रहा है कि अंश जो है हर से कम है, यानी अंश मेरा हर से कम है, यानी y अगर हर मानेंगे तो x मानना पड़ेगा, अंश और हर ज़्यादा है यानी इसको घटा देंगे तो 1 हो जा रहा है क्योंकि 1 ज़्यादा था। यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए, यदि अंश मेरा x/y माने, इसमें अगर हम 6 जोड़ दे रहे हैं तो भिन्न मेरा 5/4 हो जा रहा है। अब x y बराबर क्या हो जाएगा 1 + x, क्योंकि ये -x उधर चल जाएगा तो +x, मतलब y की जगह हम 1 + x लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + x लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 और x 4x, और फिर हो गया आपका 4 × 6 = 24 = 5 एकम 5 + 5x। ये 4x उधर जाएगा तो इधर सिर्फ x बचेगा, और 5 इधर आ जाएगा तो 19 बचेगा, यानी x बराबर 19 हो गया। भिन्न ज्ञात करना है, x बराबर अगर यहाँ 19 है तो डेफिनेटली ये वाला 20 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 ज़्यादा था, तो 19/20 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 400, दूसरी सबसे छोटी संख्या 127 हो गया, उससे पहले 248, दूसरी सबसे छोटी संख्या 248 है। पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के यानी पहले अंक की बड़ी संख्या कौन है 2, पहले अंक का संख्या। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कितना है 415। अब इसका दूसरा अंक 415 का दूसरा अंक कितना हो जाएगा, पहला दूसरा बीच वाला,
का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो 2 और 1, 2 एकम 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 12 और 112 और 9 कैसा संबंधित है। 12 9 में 108 हर 4 जोड़ दिया, 6 चौक 24 हर 4 जोड़ दिया, 28 आ जा रहा है। बाहर बार वाला जोड़ दिया, गुना कर दिया और 4 जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 18 5 90 और 4 जोड़ दे रहे हैं 94, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत की क्षय का कारण बनता है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये जो है ना वह ओजोन परत को क्षय करने का कारण बन जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एल के बराबर है यू, ठीक है, यू बड़ा है भी से, भी बड़ा है ई से, और ई से बड़ा है जेड, और जेड से भी बड़ा है क्यू। तो बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि यू बड़ा है ई से, हाँ यू बड़ा है ई से, क्योंकि ई छोटा है तो पहला सही है। कौन सा कथन सही है, तो पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपने माल के क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह छोटे बाट का प्रयोग करते हैं, 984 ग्राम लिखते हैं। वास्तव में बहुत कम वजन है। खोटे बाट का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ भी कमा ले रहा है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होती है, जो वह बाट दिया उसमें जितना इस्तेमाल मतलब वह कितना मतलब करना चाहिए था, उसका वास्तविक माप उसमें घटा देंगे और वास्तविक माप नीचे भी लिख देंगे, इनटू 100 करके उसमें कितना प्रतिशत का लाभ हो रही है, तो 23%, तो 23 खाली लिखेंगे। क्यों, परसेंटेज के लिए 100 लिखना पड़ेगा, वो को इधर लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो उधर हो जाएगा आपका, इससे गुना होगा, तो 984, ठीक है 984 गुना 100 माइनस 100x इजिकल टू इधर हो गया 23x। ठीक है, अब 100x उधर चल जाएगा तो 123x हो जाएगा, यानी 123x बराबर हो जाएगा 984,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 984,000 बटे 123। देखिए ये 8 बार में कट जाएगा और 2 0 800, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोपेन में कितने कार्बन और कितने क्रियात्मक समूह होते हैं, कौन से क्रियात्मक समूह, तो प्रोपेन में जो 3 कार्बन और कीटोन के एक समूह पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बॉडमस का सवाल, ये 9 दूनी 18 यानी 2 हो गया, गुना ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 9 में 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो गुना 2, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया 7 दूनी 14 माइनस 14। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस 14, तो इसमें घटेगा तो -10, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बिंदु ए से चलना शुरू करके जगदीश पश्चिम की ओर जो है 98 मीटर चल जाता है, पश्चिम की ओर जो है वह 98 मीटर चल जाता है, ए से शुरू किया। अब बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ा और 54 मीटर चल गया, बाएं मुड़ा और 54 मीटर चल दिया, पुनः बाएं मुड़ा और 112 मीटर चल दिया, 112 मीटर, पुनः बाएं मुड़ा और 54 मीटर चला, ये भी 54 है। ठीक है, ए और बी से कितनी दूर पर, किस स्थान पर, कितनी दूरी पर है, तो टोटल 112, 98 घटा देंगे तो 14 हो जा रहा है ना, और 14 और किस रूट में है, ये सवाल कर रहा है, किस रूट में है, तो ये जो है आपका ए किस रूट में है, पश्चिम रूट में, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो है वह 14 मीटर पश्चिम की ओर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून के निवर्तन के कारण शीतकालीन वर्षा होती है, तो किस राज्य में शीतकालीन वर्षा होती है, यार में तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि कार्बन C4 बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो है वह 10 और 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्रों की वर्तमान आयु का योग जो है इतना गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान के चलिए ये हो गया 2 एकम 2 1 3 बटे 2 3x, यानी बेटा का उम्र हो गया 2x और पिता का उम्र हो गया 3x बोल रहा है, उसके आयु का योग जो है वह कितना हो जा रहा है, हाँ 6 साल बाद जो है वह इतना अनुपात में हो जा रहा है, यानी 3x, इसमें भी 6 जोड़ेंगे, 2x इसमें भी 6 जोड़ेंगे, दोनों को कितना हो जा रहा है 6 बटे 5, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 6 5 30 इजिकल टू 6 दूनी 12x
प्लस 6 चौक 36। ठीक है, अब ये 12x इधर आ जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, मतलब इधर हो गया आपका 3x इजिकल टू 30, उधर चल जाएगा तो 6 घट जा रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, तो पिता की वर्तमान आयु दो में नहीं आएगा ना। 6 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु का योग का अनुपात ये हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। एक पिता की वर्तमान आयु 2 पुत्रों की आयु के योग का इतना हो जाएगा ना। ठीक है, 6 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके पुत्रों की आयु के योग का अनुपात 6:5 हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना होगा। x बराबर 2 निकल रहा है, तो पिता को कितना माने थे, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो 6 हो जा रहा है। कहीं मिस्टेक हुआ है। 6 साल बाद उसकी आयु और उसके पुत्र की आयु का योग 6/5 हो जा रहा है। 6 साल बाद, अच्छा ठीक ठीक ठीक, एक थोड़ा मिस्टेक हुआ, यानी 6 साल और एक बार यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12x और इधर हो गया 12 छक 72, यहाँ 72 हो जा रहा है। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जा रहा है, 72। तो x बराबर कितना हो जा रहा है, ये 72 और 30 इधर घटेगा तो 42 हो जा रहा है, तो x इक्वल टू 14 हो जा रहा है। तो 14 और पिता का 14 42 और 6 साल 42, तो 42 साल हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये दिया गया है a स्क्वायर बी स्क्वायर a माइनस बी। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a माइनस बी, ऐसे ही दिया गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू मान क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, यही होती है ना। तो a प्लस बी a माइनस बी यही होती है, बटे नीचे तो है ही है a माइनस बी। देखिए ये वाला कट गया, बचेगा सिर्फ a प्लस बी। a किसको माने थे 2.46, b किसको माने थे 1.46, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को जोड़े 6 6 12, इधर 9, इधर हो गया आपका 3 392। अब यहाँ बोल रहा है कि उनके भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो भिन्न के रूप में व्यक्त करना है मतलब 2 के बाद जो है आपका पॉइंट था ना, तो 2 को 0 नीचे बैठ जाएगा, 392/100, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए 6 के बाद 8 यानी 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 7 का, फिर यहाँ 15 से 37 यानी 22 का डिफरेंस है, फिर 37 से 104 यानी 4 में 7, तो इधर 7 7 14 7 हो गया, और इधर बचाएगा 9 में 6 तो 3 67। यहाँ कुछ समझ में आ रहा नहीं। इसका डिफरेंस देखते हैं 5 का है, इसका डिफरेंस देखते हैं 15 का है, इसका डिफरेंस देखते हैं तो 7 इधर 5 इधर 4 45। अच्छा 5 तिया 15, 15 तिया 45 और 45 चौक 135, तो 135 यहाँ हो जाएगा। तो 135 जो है आपका 135 67 में जोड़ देंगे, तो 135 जो है 67 में जोड़ देंगे, तो 5 2 7 5 12 6 3 9 10 1 1 2 202, 104 में 202 जोड़ देंगे तो लगभग 306 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक दुकानदार 58,000 मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए 58,000 रुपये लिया था, उसका अंकित मूल्य है, इसमें 3% की 3 क्रमिक छूट दे रहा है। पहले 5% यानी 95/100 इंटू फिर 10% यानी 90/100 इंटू x% नहीं पता बटे 100, अंत में जो है वह कितना ले रहा है 42,000।
तो इजिकल टू 42,000 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ 2 को जीरो, यहाँ 2 को जीरो कटेगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कटेगा। अब टोटल गुना करेंगे 58 गुना 95 गुना 9, तो 58 गुना 95 गुना 9 कितना हो जा रहा है? तो लगभग ये जो आपका हो जा रहा है वह हो जाएगा आपका लगभग हो जाएगा 49 जीरो, ये हो जाएगा इनटू 100, इधर हो जाएगा आपका x बटे 100 को उधर डायरेक्ट ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, और 3 को जीरो अपना खुद का था और ये 100 नीचे था, तो उधर चल जाएगा तो 2 को जीरो और बढ़ जाएगा, और ये जाके उधर बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो 42, 3 को जीरो और 2 को जीरो बढ़ गया, बटे हो गया आपका 49, 59 और 1 जीरो। ठीक है, ये लगभग कटेगा आपका 84.7 में, तो 100 से फिर घटाएंगे तो लगभग 15.3 छूट दे जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी रफ्त गुफ्तार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाई जा सकती है? तो यानी बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 को फिर 49 फिर 42, देखिए 5 और 2, इसमें 25 है, 5 2 7 उसका स्क्वायर है, 4 और 2 6 उसका स्क्वायर है, 7 और 4 11 उसका स्क्वायर 121। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। बाहरी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यार ना बाहरी दोआब जो है वह किस क्षेत्र में स्थित है? तो ब्यास और रावी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के संवर्धन हेतु गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा? तो यार ना कितने किलोमीटर? लगभग 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक मस्जिद में कौन जो है वह कब जो है प्रार्थना जुमे की नमाज होती है? तो यार ना ये शुक्रवार को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रामू अपने आय का 72% व्यय करता है और 12% जब आय वृद्धि हो जा रही है तो व्यय में 5% की वृद्धि हो। देखिए अगर मान के चलिए रामू 100 रुपये कमा रहा है तो 72% क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है, तो बच रहा है कितना? तो बच रहा है इसका लगभग 28%। ठीक है, ये 100 में 72 घटाएंगे तो 28 ही बच रहा है। अब बोल रहा है इसमें 12% की उसकी आय में वृद्धि हुई है, यानी आय 100 था तो अब 112 हो गया। अब बोल रहा है इसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, तो 72 को 5% वृद्धि यानी 72 पचे 360, तो 360 यानी 2 को जीरो नीचे तो पॉइंट बढ़ जाएगा 3.6 यानी 75.6 इसका हो जाएगा। तो 112 में 75.6 अगर घटा देंगे तो लगभग 36.4 हो जाएगा। वही बोल रहा है कि वेतन के जो वृद्धि है वह जो बचत में वृद्धि वह कितना हुआ? बचत में वृद्धि यहाँ अंतर कितना हुआ? 8.4 का, तो लिखेंगे 8.4। वृद्धि यानी छोटी संख्या नीचे तो 28 और परसेंटेज के लिए 100, तो यानी 100 इधर गुना करेंगे तो 840/28 हो जा रहा है, तो ये लगभग 30 बार में कट जाएगा, तो 30% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं साइन 16। देखिए साइन 16 जो दिया गया है इसको हम साइन थीटा इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस 16 तो 74 हो जाएगा, तो कॉस 74 ऊपर में लिख सकते हैं। नीचे तो ऑलरेडी कॉस 74 है, प्लस टेन 14 मतलब टेन थीटा इजकल टू कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा का मान 14 है, तो 90 में 14 घटा देंगे 76, तो कॉट 76 ऊपर में बटे कॉट 76 नीचे भी है। ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा एक बार में, बीच में प्लस है 2। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ओम का नियम जो है कौन पालन कर दे रहा है? बोल रहा है कि देखिए ओम का नियम होता क्या है? ओम का नियम बोलता है कि किसी भी चालक के तार दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होते हैं उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके समानुपाती होते हैं। चाहे कहीं भी तार के किसी भी जगह ले लो, उसका जो प्रवाहित होती है धारा हर जगह समान होती है, यही बोल रहा है ओम का नियम। पहला पदार्थ बोल रहा है यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है
और धारा एक्स अक्ष के 20 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, 20 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, तो ये भी जो है आपका पालन कर रहा है। बी में बोल रहा है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा धारा एक्स अक्ष पे 60 डिग्री, हाँ तो 20 डिग्री हो 60 डिग्री दोनों में झुकाव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ओम के नियम को पालन कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं 84, 105 और 140 के लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 84 8 तिया 24 यानी 3 बार गुना करेंगे तो जो है 84 गुना 3 तो 8 तिया 4 तिया 12 यानी लास्ट में 2 आनी चाहिए। नहीं, ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं एलसीएम, तो 105 और 140, तो देखिए एलसीएम लेंगे 84, 105 और 140। ठीक है, अगर इसको हम लोग 2 से तोड़ते हैं 2 तो ये 42 हो गया, ये 42, 105 नहीं कटेगा और ये हो गया आपका 70। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 42 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 5 कम में यानी 21 बार में, और 14 5 70। ठीक है, फिर हम 7 से काटते हैं, 7 6 42, 21 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 3 से काटते हैं, 6 21 और 2, 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 2 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 2। सारे को गुना करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 420। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने वाले चालक को किस क्षेत्र में घुमाने पर ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो जानना है, ये जो चुंबकीय विद्युत उत्पन्न करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं और ये जो है ना यांत्रिक ऊर्जा पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है अवक्षेपण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए, कॉपर सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो बेरिलियम सल्फेट ये इसके साथ और कॉपर क्लोराइड ये अलग। ठीक है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया सारे एक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट के पर संचालित कर रही है, तो कुंडली पर प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध बराबर क्या होती है, आर बराबर V²/P। ठीक है, यही होती है V² यानी वोल्ट का स्क्वायर, तो यानी 220 गुना 220 बटे P कितना है 1100, ये 11 दूनी 22, ये 2 0 खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22 दूनी 44, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 25 फिर 26 मतलब 1 जुड़ा, फिर 26 में 29 यानी 3 जुड़ा, तो अब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो अब जो है आपका 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, फिर 7 जोड़ेंगे तो 41, हाँ तो 5 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 34 हो जा रहा है। तो 34 हो जा रहा है तो ये वाला और ये वाला गलत हो जा रहा है। ठीक है, अब बोला LMNO मतलब 2 जुड़ा, MNO PQR मतलब 3 जुड़ रहा है, सॉरी STU मतलब STU हो जा रहा है, तो U होगा, तो 34U देखिए ए में है नहीं सी में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फरवरी 2022 में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत किस तरह के एंटीवायरल फेस मास्क जो है विकसित किया गया था। तो याद रखना, ये कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल्स आवृत एंटीवायरल फेस मास्क का विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है बॉडमास का सवाल है। देखिए 25 5 125, यहाँ 5 6 30 हो गया, यानी टोटल का मान 30। इधर में 4 8 में 2 घटेगा 6 और 6 में 3 जुट जाएगा तो 9, तो इधर हो जाएगा प्लस 9 और 3 तिया 9 यानी 3 इधर जुड़ेगा, 3 33 और 3 30 और 3 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है।
ठीक है, समझ में आया। यहाँ 25 5 है, 5 छक 30, और इधर हो गया आपका 6 और 9, ये 9 3 से घटेगा ना, 9 कटेगा ना 3 बार में, इधर 30 और 3 33। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया था? तो पहला भारतीय राज्य 1959 में जो है वह कौन बना था? तो यार ना राजस्थान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, पंचायती राज जो है वह किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यार ना अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। कौन से भाग में आता है? तो यार ना भाग 9 में, ये भी ध्यान रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। ठीक है, और पहली बार कहाँ लागू हुई थी? तो याद रखना राजस्थान में। हालांकि विस्तार कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। सब याद रखना। अगला सवाल, 87 से 86 यानी कि 66 यानी कितना की कमी हो जा रहा है? 21 का कमी हो रहा है। फिर 66 से 53 यानी 13 की कमी हो जा रहा है। फिर 53 से 46 यानी 7 की कमी हो जा रहा है। फिर 46 से 43 यानी 3 की कमी हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। इसका अंतर करते हैं, कितना अंतर है? 8 का। इसका अंतर करते हैं 6 का। इसका अंतर करते हैं 4 का। तो डेफिनेटली अगला 2 हो जाएगा। तो 3 में 2 को तो 8 यानी 1 घटेगा। तो 43 में 1 घटेगा 42। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है, जो माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 100। 100 को आधा कर देंगे यानी 50। 50 के आसपास कौन वाला है? तो 50 के आसपास वाला हो जाएगा आपका, अच्छा संचयी बारंबारता निकालने बोल रहा है तो यहाँ तो हम लोग बारंबारता निकालना ही पड़ेगा। 5 का 5 हो गया, 5 और 18, 8 5 13, 3 हाथ में 1, 5 और 1 6, नहीं 8 5 13 यानी 23, 23 और 15 38, 38 और इधर हो गया आपका 8 2 10, इधर हो गया 50, नहीं 60 हो जाएगा, 60 और इधर हो गया 7 और ये हो गया आपका 87, इधर 100, 8 सबको जोड़े थे 100 हो गया था। अब जो बोल रहा है कि 100 को आधा कर देंगे तो 50, 50 का वर्गमूल के अंतर्गत कौन आता है? तो 50 के आसपास जो है वह 60 आ रहा है, 60 है ना। तो 60 का जो वर्गमूल है ये वाला है 60 और 70। इसका जो संचय बारता पूर्ववर्ती संचय बारता, देखिए यहाँ पूर्ववर्ती वर्ग वाला बोल रहा है तो उसका एक से पहले वाला कितना है? 38। तो वही हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत IIT रुड़की में स्थापित पहला मेक इन इंडिया पेटास्केल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो याद रखना ये जो आपका परम गंगा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेता है। तो टोटल दूरी कितना होगी? दोनों को जोड़ देंगे, 725 और 235 लगभग 960 हो जाएगा। तो टोटल दूरी, कुल दूरी ये हो गया। कुल समय कितना लग रहा है? 48। तो 48 दूनी 96 यानी 20, ये क्या हो गया? 20 चाल, 20 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। इसको बड़ा भी करना है क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18/5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20, 18 चौक 72। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है? 4πr², 4πr²। इसका मान दे दिया है कितना है? तो यार ना ये 7 से इसको गुना करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो लगभग 14,872 हो जाएगा बट्टे 7, यही दिया गया है। ठीक है, अब r² इधर रहेगा, ये हो गया आपका 14,872 बट्टे 7, ये 4 नीचे और 22 बट्टे 7, ये 7 कट गया। ठीक है, उसके बाद इसको काट छाट कर देना है। काट छाट करेंगे तो देखिए 8 और 1 9 10 11, 7 4 11, हाँ 11 से ही कट जाएगा। 11 कम 11 3 38, 11 3 33 5 57, 11 5 55 और 11 दूनी 22, ये कट गया तो 11 दूनी ये 22 हो गया। ठीक है, अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 6 65, 7 9 63, 2 22 नहीं कट रहा है, 2 से कट जाएगा। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 छक 12, 2 छक 12 हो गया, 2 छक 12 और ये हो गया आपका 2 छक 12 1 15 यानी 2 7 14 और 2 छक
12, ये 7 से अगर कटेगा तो 169, आर बराबर हो गया स्क्वायर उधर चल जाएगा तो 169 यानी 13। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एफ के बराबर है यू और यू बड़ा है या बराबर है पी से, यानी पी को यहाँ लिख सकते हैं। पी बराबर है एम से, एम से बड़ा है के या बराबर है के से भी बड़ा है डब्ल्यू और उससे भी बड़ा है टी। अब यहाँ ऑप्शन के आधार पे देखना है कि कौन सा कथन सही है या गलत है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, के बड़ा है टी से, के बड़ा है टी से, बिल्कुल गलत। पी बड़ा है के से, पी बिल्कुल गलत। एम बड़ा है एफ से, एम तो नीचे हो गया, ये भी गलत। एफ बड़ा है पी से, एफ बड़ा है पी से, हाँ ये सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? अच्छा कौन है, 2022 के अंतर्गत कौन है? तो राज्यसभा के, अच्छा ये तो करंट अफेयर पुराना हो गया, तो उस समय कौन थे? तो ओम बिरला, अभी भी वही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बोरा 2018 के चावल और फलों के कुछ कुल उत्पादन में 2020 के चावल और फलों के कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत का बराबर है? ठीक है, ये सवाल कर रहा है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि 2018 में चावल और फल, 2018 कहाँ है? ये वाला। चावल कितना है? 580। फल कितना है? फलियाँ, फलियाँ कितना है? 300। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 यानी 880 बटे। अब बोल रहा है 2020 में यही वाला कितना हो जाएगा? तो 2020 में यही कितना है? 600 और 300 मतलब 900, तो 900 नीचे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 गुना, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, मतलब 880 बटे 9 हो जाएगा। तो लगभग 97.8 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। विद्युत मोटर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं। कौन सा कथन सही है? तो पहला तो सही है। दूसरा, मोटर की कुंडली कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम पर ज्ञात करती है, और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का उल्लेख नहीं है? कौन सी भाषा को उल्लेख जो है वह नहीं है? तो याद रखना है, उड़िया है, डोंगरी है, मैथिली, अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर को जो है 10,000 की राशि 2 वर्ष के लिए उधार लिया। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? ठीक है, तो दर यानी रेट बराबर क्या होती है? ब्याज इंटरेस्ट गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, यही तो होती है। रेट हमको निकालना है। इंटरेस्ट कितना है? 2,000 और 100 यानी 2 को जीरो इधर बढ़ा सकते हैं। पी मेरा कितना है? तो पी मेरा 10,000 है और टाइम मेरा 2 साल। दे दिया ना, बस इसको काट चल, यहाँ 4 को जोड़ो, यहाँ 4 को जोड़ो, 2 का पड़ा 20 में, 10 बार में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट आते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? उसे कहते हैं केंद्रक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कथन दे दिया गया, कथन दिया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोएल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद होते हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में भारतीय महिला की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो यार ना रमेश पवार को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17वें समूह की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखना है 1। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कितनी महिलाएं कलाकार और मॉडल है? महिला भी है, कलाकार भी है, मॉडल भी है, तो तीनों में कौन है? 17। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है एक द्विघात समीकरण के रूप में गढ़ा जा सकता है? देखिए पहला वाला क्यूब है यानी पहला गलत, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर, एगो माइनस प्लस आ जाएगा, कट जाएगा, दूसरा गलत। इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस प्लस आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, स्क्वायर ही हट जाएगा, तो 3 भी गलत, डी भी गलत, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है। ठीक है, तो बी सही है। बी को अगर हल करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए बी को अगर हल करेंगे तो ये -2x + 5 को उधर ले जाएंगे तो 2x + 5 हो जाएगा। रूट दोनों तरफ हम लोग कर देंगे, दोनों तरफ रूट कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कट जाएगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट कट जाएगा, ये इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2x, सबको काट लेते हैं, 2x² + 3x -4, और इधर ये 2x उधर चल जाएगा ना तो प्लस में आ जाएगा, तो 2x
2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 2x। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर के आधार पे बनाते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20x और 25 हो जाएगा 25, 5 b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हल करना है। ये 2x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर। ठीक है, तो 4x स्क्वायर उधरे ले जाते हैं 2x स्क्वायर को तो बचेगा सिर्फ 2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 20 और 3 उधर चल जाएगा तो माइनस 23x। ये 25 है और 4 उधर चल जाएगा तो 29। देखिए 29 सॉरी, तो बी वाला बन जा रहा है द्विघात समीकरण ना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके केंद्र से कितना जो है वह दूरी पर आएगा। देखिए, अगर मान के चलो ध्रुव से फोकस दूरी वह 16 सेंटीमीटर है तो वो जो आपका त्रिज्या ज्ञात करने वाला है तो त्रिज्या बराबर क्या होती है 2f यानी 32, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के बजट प्राथमिक घाटा शून्य कब होती है? तो प्राथमिक घाटा शून्य जो है जब राजकोषीय घाटा की ब्याज की भुगतान बराबर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांधों के निर्माण में लाभदायक होती है? कौन सा लाभदायक होती है? पहला बोल रहा है कि लाभदायक के रूप में देखा जाए तो सिंचाई के लिए जल का संग्रहण किया जाता है, सिंचाई किया जा सकता है, ये लाभ है। दूसरा जल का असमान वितरण, असमान वितरण ये उत्तरायण विद्युत उत्पादन, हाँ ये 3 सही है। बांधों से निकाली गई नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करके सहायक हो सकती है, ये भी सही है। इनमें से केवल कुछ ही लोग ही लाभान्वित होंगे, ये गलत है। मतलब 1, 3, 4 सही हो जा रहा है, ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, तो 1, 3, 4 तीनों सही है, 1, 3, 4। नेक्स्ट आते हैं। ऑप्शन में कहीं कहीं दिक्कत होता है, प्रिंटिंग में बुक में दिक्कत हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्लस को माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस को गुना कर देंगे यानी ये गुना हो जाएगा, गुना को भागा कर देंगे यानी गुना को जो है भागा कर देंगे, ये भागा हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा, नहीं ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। कैसे गुना करेंगे? पहले भागा देंगे 17 को 136 से, तो 17 को 136 से अगर भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 7 56 यानी 8 बार में। और 100 ये 100 हो गया माइनस इधर 8 हो गया। ठीक है, इधर गुना 12 और प्लस 6 तो 12 8 96 यानी 100 माइनस 96 प्लस 6। ठीक है, अब ये प्लस 6 इधर जुड़ेगा तो 106 में 96 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट आते हैं। लसिका के कुछ कार्य जो है लिम्फ जो होते हैं इसके कार्य जो है सही कौन दर्शा रहा है? पहला बता रहा है कि ये आंत से पाचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, बिल्कुल सही है। CO2 फेफड़े तक ले जाती है, ये गलत। RBC को लसिका पर्व तक ले जाती है, ये भी गलत है। यह अतिरिक्त तरल का कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर मान के चलिए समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला विकर्ण अगर दिया गया है तो फॉर्मूला क्या होती है? तो फॉर्मूला होती है विकर्ण D1 मान लेते हैं, विकर्ण 2 दूसरा को D2 मान लेते हैं। तो D1 का होल स्क्वायर इंटू D2 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे, इंटू नहीं दोनों को जोड़ देंगे, इजिकल टू 4a स्क्वायर होती है। ये सूत्र हमेशा याद रखना। D1 का स्क्वायर यानी पहला विकर्ण का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। पहला का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पहला D1 कितना है यानी 12, तो 12 है ना, बारह हो गया। तो ये हो गया आपका विकर्णों की लंबाई 12 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 5 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 4a स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 169
बटे 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर, ए को इधर ले जाए स्क्वायर तो इधर अंडर रूट, ए बराबर कितना हो जाएगा 169 यानी 13, 4 यानी 2, तो ए बराबर कितना हो गया 13/2 यानी 6.5। अब 13/2 उसका भुजा का माप परिमाप ज्ञात करना है तो 4 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 13 दूनी 26। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कथन दे दिया कुछ टैबलेट मोबाइल है, कुछ जैसे ही टैबलेट मोबाइल है तो हल्का सा टच करना है। अब बोल रहे सभी मोबाइल टेलीफोन है, सभी मोबाइल टेलीफोन है। अब बोल रहा है कुछ लैपटॉप टैबलेट है, कुछ लैपटॉप जो है वह टैबलेट है। बोल रहा है कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कुछ लैपटॉप मोबाइल से संलिप्त है, नहीं। कुछ टेलीफोन लैपटॉप है, ये भी संलिप्त नहीं है, दूसरा भी गलत। सभी टैबलेट, सभी को कोई घेरा टेलीफोन, नहीं, ये भी गलत है, कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, किसी भी पर निष्फल नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, एस से क्यू तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 83 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ 83 किलोमीटर चल दिया पश्चिम की ओर, दाएं मुड़ता है 240 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 147 ठीक है मीटर जाता है, यानी 147 यहाँ हो गया, फिर दाएं मुड़ता है 240 यानी यहाँ आ गया। अब बोल रहा है कि वह Q से S की कितनी दूरी पर है, तो 147 में 83 घटा देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 59 और किस दूरी पर है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चल गया था ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये जो संख्या दिया गया है प्रत्येक विषम संख्या में एक जोड़ेंगे, प्रत्येक विषम संख्या यानी 5 एक विषम संख्या है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 6, और प्रत्येक सम संख्या में एक घटा देना यानी 8 एक विषम संख्या है इसमें एक घटा देंगे तो 7। इसी तरह और भी आगे बढ़ाएंगे तो 2 4 1 8 3 6 सब ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सब विषम में एक जोड़ेंगे और सम में एक घटा देंगे। अब बोल रहा है कि नई जो संख्या बनी उसके बाएं से दूसरे स्थान पर ये है, ठीक है, और दाएं से तीसरा स्थान पर ये है। दोनों अंकों का योगफल कितना आ जाएगा 8 7 15। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहे सभी बी जी है, सभी बी जो है ना वह जी है, सभी को घेर दिए, सभी जी एस है और कुछ एस ए है, कुछ जैसे कि हल्का सा टच करना है। अब बोला क्या सभी बी एस है, सभी बी एस है, हाँ टोटल को एस तो घेरा है, पहला सही है। कुछ ए बी है, कुछ ए जो है ना एस से खाली संलिप्त है, बी से नहीं है, तो पहला खाली सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट आते हैं, उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या। बहुत ज़बरदस्त सवाल, ऐसे बनते हैं सवाल, ठीक है, बहुत ईजी सवाल भी है। देखिए कैसे ऐसी कितनी ऐसी संख्या है बीच में विषम संख्या जो आगे पीछे दोनों तरफ सम संख्या है। देखिए ये जो आपका 5 है बीच में आगे पीछे दोनों तरफ सम संख्या है, ये जो आपका 3 है आगे पीछे दोनों तरफ सम संख्या है, ठीक है, ये जो आपका 5 है आगे पीछे दोनों तरफ सम संख्या यानी 3 गो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। हानि को कौन दर्शाता है ये सवाल किया गया, ठीक है, तो हानि को कौन दर्शा रहा है, पौधों को मुरझाने का कारण बन सकता है, ये हानि हो रही थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 6 छात्र जो है अभी 1 2 3 4 5 एक वृत्ताकार के मेज के केंद्र की ओर जो मुख करके बैठा हुआ यानी 1 2 3 4 5 6 इतना बैठा, 4 5 के दाईं ओर ठीक बगल में यानी 4 जो है वह 5 के बाईं ओर ठीक बगल में ऐसे ही बैठेगा। अब बोल रहा है और 6 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, मतलब 6 के बाईं ओर कौन 4 तो यहाँ बैठेगा। 5 3 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, 5 जो है 3 के दाईं ओर से दूसरा स्थान, मतलब 3 को यहाँ बैठाना पड़ेगा तब ना दाईं ओर से दूसरा स्थान पर हो जाएगा 5। अब बोल रहा है 6 और 3 के बीच में 1 है, अब बच रहा सिर्फ बच रहा 2 तो 2 यहाँ हो जाएगा। बोल रहा है 2 के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ, तो 2 के बाईं ओर ठीक बगल में इधर से कौन बैठा 3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आते हैं, मिट्टी से पौधे की जड़, कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। बोल रहा है कि आयन पहले सक्रिय परिवहन के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद संकेंद्रीय प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करती है, बी जो है ये सही लग रहा है। समान लंबाई वाले 2 रेल इंजन समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जा रही है। यदि तेज चाल गति इंजन धीमी चाल गति इंजन वाले को 8 सेकंड में पार कर जा रहा है
तो प्रत्येक रेल की इंजन की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई हमें ज्ञात करना है, समान लंबाई है यानी पहला वाला अगर x मान लेंगे दूरी, तो दूसरा वाला भी x यानी 2x बटे दूरी हो गया। ये जब एक ही साइड जा रहा है तो घटेगा, इसकी चाल घटेगी, यानी 36 में 18 गया तो 18। ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा करेंगे 5/18, ये 18 कट गया, मतलब 2x बटे 5 हो जा रहा है, दूरी बटे चाल हो गया। समय कितना लग रहा है 8 सेकंड, तो बराबर 8 हो गया। 2 चौके 8 यानी 4 पचे 20, तो 20 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नीचे दिए गए संख्या में सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए। तो आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर मतलब सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 ऐसे ही दिया गया, आरोही क्रम में सजा दिया। ठीक है, तो बोल रहा है मूल संख्या की तुलना में कितने संख्या जो है अपरिवर्तित रहा है, कितने संख्या जो है वह अपरिवर्तित रहा है। सबसे पहले दूसरा नंबर में कौन था 3, यहाँ भी दूसरा नंबर में 3 है। तीसरा नंबर में क्या है 5, यहाँ भी तीसरा नंबर में 5। और संख्या कहीं मैच किया नहीं, मतलब 2 को संख्या जो है वह अपरिवर्तित रहा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों का औसत आयु 26 साल है। टोटल कितना आदमी हो गया 6 आदमी, यानी 26 गुना टोटल 4 आदमी ना, माता पिता और 2 4, तो 26 चौक 104 हो गया। अब बोल रहा है यदि पिता और बच्चों की आयु का योग जो है वह 62 है, यानी पिता और बच्चों 2 बच्चे यानी 3, तो 3 जो है तीनों का कितना उम्र हो गया 62, तो 62 इसमें घटा देंगे, 62 इसमें घटा देंगे तो बच रहा है कितना 42। ये 42 जो है वह किसका उम्र बता रहा है माता की ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर प्रयोग किया गया। नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा यानी वो अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। याद रखना यह बेंगलुरु में किया गया था। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। कौन सा जो है वह महिला प्रजनन तंत्र का जो एक हिस्सा नहीं है। देखिए गर्भाशय है, अंडाशय है, डिंब नालिका है, लेकिन मूत्र मार्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बोल रहा है लक्ष्मण और भरत 48,000 और 72,000 निवेश किया, यानी लक्ष्मण ने कितना किया 48,000, भरत ने किया 72,000, दोनों ने किया। बोल रहा है कि 6530 रुपये वार्षिक लाभ मिला, भरत का हिस्सा क्या हो जाए। तो वार्षिक रूप में देखा जाए तो दोनों साल में ही किया है, एक साल में, तो ये 3 0 ये 3 0, इसको रेशियो में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 12 छक 72, यानी 2 और ये हो गया 3, 2:3 हो गया। अब बोल रहा है कि भरत का हिस्सा क्या था। भरत का अनुपात यहाँ क्या है 3, तो 3 ऊपर में लिखेंगे। टोटल का अनुपात कितना 5, 5 नीचे, और यहाँ लाभ कितना होगा 6530, कितना हो गया 6530। ठीक है, तो ये अगर काटेंगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 छक 30, यानी 1306, और 3 से गुना कर लेंगे तो 1306 गुना 3 लगभग 3918 हो जाएगा, 39 और 18, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। 12 घंटे वाली घड़ी 5:40 बज रहा। दर्पण की सूत्र, दर्पण में क्या दिखाएगा, तो 11:60 से घटा देंगे। दर्पण में 11:60 से हमेशा घटा देना, 5:40, इधर कितना हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 6, तो 6:20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही तरफ दोनों कोणों का योग अनुपात जो है वह 2:3 दिया गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों में से बड़ा कोण कौन है। देखिए दोनों कोण को जोड़ेंगे, अगर एक ही तरफ 2 समांतर तिर्यक रेखाएं एक ही तरफ है तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 180, यानी 2x + 3x = 180 होनी चाहिए। अब बोल रहे दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा 3x है, यानी 3 ऊपर में, नीचे दोनों हो गया 5, और टोटल हो गया 180। ये हो गया आपका, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, इधर 5 छक 30, 36 तिया, तो 36 तिया कितना हो गया 108। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला 108 है डिग्री। नेक्स्ट आते हैं 1 2 3 अनुपात में 1.46, 1.65, 1.31 यदि माध्यम में V1 V2 V3 में बांटा गया तो इसका संबंध में क्या बताएगा, इसका संबंध क्या बता रहा है। तो V3 सबसे, जिसका अपर्तनांक कम है वो जो वोल्ट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो V3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद V1,
उसके बाद B2 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भारत की मानक यामयूतर इनमें से किस स्थान से गुजरती है? तो याद रखना मिर्ज़ापुर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 3808 47 98 52 51 28 को विभाजित कर दे रहा है जिसका शेषफल 13 है। 13 में सबको घटा देंगे तो 3808 में 13 घटा देना है, कितना बच जा रहा है? लगभग 3795। 4798 में 13 घटा देंगे तो कितना बच जा रहा है? लगभग 4785। 5128 में 13 घटा देंगे तो कितना बच जा रहा है? लगभग 5115। ठीक है, और सबका महत्तम समर्थक निकाल देना है। महत्तम समर्थक सबका कितना हो जाएगा? तो लगभग कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा महत्तम समर्थक। ठीक है, महत्तम समर्थक 165, तीनों को जोड़ देंगे 6 1 6 5 को जोड़ देंगे 6 5 11 12 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं a + b = 27, a × b = 140। ठीक है, तो बोल रहा है AQ + BQ का मान ज्ञात करना है। देखिए AQ + BQ का मान होती है a + b का होल क्यूब। AQ + BQ का मान क्या होती है? इसका मान होती है a + b का होल क्यूब - 3ab a + b, यही होती है। a + b कितना है? 27। 27 का क्यूब कितना होती है? लगभग 19683 - 3 ab का मान कितना है? 140। ये बीच में गुना है और a + b यानी 27 दे दिया है तो 140 × 3 और 27 को गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 19683 माइनस 27 × 140 × 3, टोटल को गुना किए तो मेरा निकला 11340। इसको घटा दिए तो लगभग 8343 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लौह और इस्पात उद्योग भारत में इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? तो यार ना छोटा नागपुर पठार में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है कि नाइक्रोम का एक तार है बी, तीनों को AB AC CD BD में बना है, प्रतिरोध 1 2 3 दिया गया है। तो बोल रहा है कि उसके तार से जो जुड़ी हुई वोल्ट जो है वह AC CD और DB के सिरों के बीच क्या सही आएगा? तो उसका वोल्ट भी वही हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 100 सवाल खत्म। ये रहा आपका आंसर कीज। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये मेरा आज का ठीक है 25वां लेक्चर था। इससे मैंने 24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखें तो प्लीज़ इसी में प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कीजिए। समय कम है, ग्रुप डी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको एनालिसिस हो जाएगी और सवाल यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर ज़रूर जो है फॉलो कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।